वो पाणिपुत्र कहना छोड़ देंगे हम, अगर कहने में हिचकिचाएंगे, लिखने में हिचकिचाएंगे तो कलम को तोड़ देंगे हम, कागज को फाड़ देंगे। तो ऐसे पाणिपुत्र सरस्वती के मददहस्त आदरणीय भारत भूषण जी हम लोगों के बीच उपस्थित है, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच संचालक हैं और भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत सरकार की तरफ से संचालन के क्षेत्र में पीएचडी की उपाधि मिली हुई है। तो ऐसे भारत भूषण भैया को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप आएं और आज के विषय पे जो बातें छूट रही हैं उसको पूरा करना। आदरणीय भारत भूषण भैया। हेलो हेलो, आप सबको आवाज सुनाई दे रही है ठीक से? आज हम लोग एक ऐसे विशेष अवसर पर मिले हैं एक दूसरे से कि ऐसा विशेष अवसर और संयोग मुझे लगता है कि दशकों में कभी बनता होगा। सदियों की बात तो नहीं करता मैं, लेकिन दशकों में ऐसा संयोग बनता होगा। आज इतना महत्वपूर्ण, सुंदर और खूबसूरत दिन है और उसका कारण जो लोग बने हैं, जो इस कार्यक्रम के आधार बने हैं, जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और जिनकी तपस्या और मेहनत की वजह से आज शहर के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग इलाकों से, और सभी ऐसे लोग जो दिखने में तो कम से कम ऐसे दिख रहे हैं कि वो अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल करके उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है, पहचान है। और ऐसे पहचान वाले लोग अगर एक साथ यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तो निश्चित रूप से मेहनत करने वाले ने काफी मेहनत की होगी, एक जोरदार तालियां बनती है उसके लिए। और आज जो हॉस्पिटल है, जिस अस्पताल में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या कभी कोई ऐसी कल्पना कर सकता है कि किसी हॉस्पिटल में हम उसके सभागार में बैठ करके संगीत की, योग की, दाम्पत्य सूत्र बंधन की, अध्यात्म की बातें कर पाएंगे? ऐसा कभी सोचते हैं कभी ऐसा साधारण जीवन में? नहीं सोचते। लेकिन आज इस अस्पताल में ये अवसर मिला आपको, और किसकी वजह से मिला? डॉक्टर महेंद्र राय जी की वजह से मिला। तो डॉक्टर महेंद्र राय जी ने जो ये काम किया है, जिस महल पे हम लोग बैठे हैं, उसकी नींव में उनका खून और पसीना छुपा हुआ है। इसलिए मैं मानता हूँ भी और ऐसा चाहता भी हूँ कि आज इस कार्यक्रम की जो आयोजिता है, इसको संपूर्ण रूप से डॉक्टर साहब को समर्पित करते हुए उनके लिए जोरदार अभिनंदन और जोरदार तालियां होनी। और आज दिल खोल के आप बैठिएगा, दिल खोल करके बातों को सुनिएगा और दिल खोल करके पुरानी सारी बातों को, यादों को, विरासतों को, मान सम्मान को, काम को, प्रोफेशन को, सबको भूल जाइए और भूल करके यहाँ बैठिए। कहते हैं कि इंसान तो हमेशा कहीं ना कहीं शरीर रूप में दिखता है, लेकिन उसके अंदर का इंसान नहीं दिखता। वो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहता है। आप बनारस में रहते, लखनऊ, दिल्ली, न जाने कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। लेकिन आज
आपको उन सारी जगहों से वापस अपने आप को ही बुला के अपने साथ बिठाना पड़ेगा, अपने सबसे खूबसूरत दोस्त को जो आपके अंदर रहता है। और आज जिस विषय के केंद्र में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जैसा मुझे जानकारी मिली कि आज यहाँ पर एक संगीत विद्यालय की क्लास शुरू करने की शुरुआत होनी, उसका श्रीगणेश होना शायद ऐसा कुछ कार्यक्रम। दूसरा, यहाँ पर योग शिविर के रूप में, योग सेंटर के रूप में भी यहाँ पे काम होगा, लोगों को योग से जोड़ा जाएगा और योग से निरोग बनाने की यहाँ से परिकल्पना शुरू हो रही है। और साथ में आज जिनके छाया चित्र के छाया में मैं यहाँ पर बैठा हूँ, जिनके आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत एक ऐसा महान व्यक्तित्व जिसने भारत की भूमि की जो संकल्पना और सनातन संस्कृति की जो परंपरा रही है, उस परंपरा को पूरी दुनिया में विस्तार देने का काम करने वाले, जिसे आज पूरा अध्यात्म जगत, पूरी वर्ल्ड स्पिरिचुअलिटी जिसे आज श्री श्री रविशंकर जी के नाम से जानती है, मैं उनके चरणों में सादर नमन करता हूँ आप सबकी तरफ से। उनको नमन है, उनको वंदन है, क्योंकि शायद उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र इतना पावरफुल था जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हो पाए। तो निश्चित रूप से ये श्रेय हम उनके चरणों में समर्पित करते हैं। लेकिन साथियों, आज यहाँ पर भाई भी हैं, बहन भी हैं, बच्चे भी हैं, और मुझे शुरू में जो जानकारी मिली कार्यक्रम में कि आज यहाँ पर सब परिवार आमंत्रित किया गया है सबको, ये सही बात है? आप सब भुखारी भरे तो मैं समझू सही बात नहीं है? ऐसा तो नहीं किसी साजिश का पार्ट था ये? ऐसा तो नहीं था है कि एक ने वायरस फैला दिया चारों तरफ और अपने बच निकला है? तो जो लोग परिवार सहित आए हैं तब तो वो सही रास्ते पर हैं, तो उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। लेकिन अगर जो परिवार के साथ नहीं आए हैं सूचना के बाद भी, उनका क्या किया जाए? उनको क्षमा कर दिया जाए? इतनी आसानी से आपने क्षमा कर दिया? आपका दिल बहुत बड़ा है, आपके लिए जोरदार तालियां। अच्छा, हम लोगों के बीच जो है श्री श्री रविशंकर जी महाराज जी की बात हो रही थी। आज उनके शिष्य और आप जो है अध्यापक हैं और प्रशिक्षण देते हैं, बाबा का जो शिविर लगता है, श्री प्रीतम जी यहाँ पर आ चुके हैं। इनका प्रीत भरा वेलकम करें, ये भी हैं और इनके साथ इनके अर्धांगिनी भी हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा लगा, वेलकम है आपका, प्लीज कम। तो अब ये देखिए, अब खेल देखते जाइए। अगर आज हम खेल खेलने के लिए बैठे हैं, हम सनातन संस्कृति की उस परंपरा के जिसके 4 घोड़े हैं, और वो घोड़े कौन हैं? जो हमारा आज का विषय है कि हम योग पर बात करने के लिए बैठे हैं, हम संगीत के विषय पर बात करने के लिए बैठे हैं, हम अध्यात्म के और माता पिता के दाम्पत्य के विषय पर बात करने के लिए बैठे हैं। तो माता पिता, पति पत्नी, संगीत और योग, ये 4 ऐसी दिशाएं हैं जिन दिशाओं में अगर हमने बराबर बैलेंस कर लिया तो फिर हम 10 दिशाओं की राजा दशानन बन सकते हैं। ये पावर है आज के विषय का। आज हम किसी से जब पहली बार मुलाकात करते हैं कहीं भी, तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं? अभिवादन करते हैं, दूसरे को नमस्कार करते हैं। और अगर हम मंच पर कहीं बोल रहे होते हैं, तो मंच पर जब अतिथि बोलता है या मंच संचालक बोलता है कभी, तो वो जितने लोगों को पहचानता है उनका नाम ले लेता है, उनको नाम से बुला के सम्मान कर लेता है। लेकिन जो वो जिसे नहीं पहचानता है, जिसे नहीं पहचानता, उसे क्या करता है? आप सभी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। यही बात होती है? होती कि नहीं होती? अब आप यहां से शुरू करिए। योग को जिस नजरिए से अभी तक आपने देखा है, उस नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है, वरना योग बड़ा कठिन हो जाएगा, बड़ा महंगा हो जाएगा। और अगर संगीत को भी जिस नजरिए से आपने देखा है अभी तक, उसी नजरिए से आपने देखा, तो संगीत मर जाएगा एक दिन।
इसीलिए आज हम पुराने संगीत की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। और अगर हम दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य के प्रति जो आज का नजरिया है वो भी आपको भूलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, अगर दाम्पत्य का सुख लेना चाहते हैं तो। और बात करें माता पिता की, तो माता पिता एक ऐसे ऊर्जा के केंद्र है जहां से हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है, जिसकी नाभि से हम जुड़े हुए हैं, जिसकी सर्वत्र ऊर्जा से हम जुड़े हुए हैं, वो माँ बाप। तो इन परिकल्पनाओं को कहां पे लेके जाना पड़ेगा, इनके स्वरूप को कैसे बदलना पड़ेगा। अगर हमने बदल लिया तो शायद इस महफिल की कुछ सार्थकता होगी और हमारे अपने जीवन की भी। और उसको समझना पड़ेगा, नजरिया बदलना पड़ेगा। बिल्कुल अभी तक जो सोच रहे थे बिल्कुल उसके उल्टा सोचना है, उसके खिलाफ सोचना है। कहते हैं कि गेंद जितनी तेज से मारो उतनी तेज वापस आती है। आती कि नहीं आती? गेंद को आप जोर से मारेंगे नहीं तो वापस आने नहीं है। तो आप अपनी बातों में, अपने व्यवहार में, अपनी ऊर्जा में, अपनी वाणी में इतनी ताकत पैदा करिए, इतनी हिम्मत पैदा करिए, इतनी आत्मशक्ति पैदा करिए कि वो चीज लोगों के दिल पे जाके असर करे। अब आते हम योग को जरा अपने नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं कि जब हमने 100 लोग अगर सामने बैठे हैं, 10 लोगों का नाम हमने लिया और 10 लोगों के बाद अगर हमने सबको कह दिया कि आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार है, सबका अभिनंदन, सबका स्वागत है, तो क्या हुआ? यहां पर योग की शुरुआत यहां से हो गई, क्योंकि आप जिन्हें नहीं जानते थे और जिनको आप जानते थे, दोनों लोगों को जोड़ने की कोशिश आपने मंच के माध्यम से शब्दों से किया। यहां से योग की शुरुआत हो गई। और योग कहते किसको है? जोड़ने को। और हम जो भी जोड़ने वाला काम कर रहे हैं, यानी इस सृष्टि की 2 शक्तियां हैं, 2 वृत्तियां हैं। द्वैत की जो परिकल्पना है, उस द्वैत की परिकल्पना में जो सकारात्मक ऊर्जा छुपी हुई है, अगर उसकी तरफ कोई भी जोड़ का काम हमने किया, उसके पक्ष में, उस ऊर्जा के पक्ष में, प्रकृति के उस आधे भाग के पक्ष में जो भी व्यवहार और आचरण हमने किया अपने जीवन में, वो योग होता है। और अगर केवल योग होता तो इसके साथ संयोग नहीं जुड़ता, इसके साथ दुर्योग नहीं जुड़ता। ये भी तो योग है, दुर्योग, संयोग, फिर योग ना। ये है कौन तीनों? योग, दुर्योग और संयोग। कहते हैं कि सृष्टि की शक्तियां 3 शक्तियों से प्रभावित होती हैं। कौन कौन? सत, रज और तम। सात्विक वृत्तियां, राजसी वृत्तियां और तामसी वृत्तियां। ये 3 वृत्तियां जिनको जोड़ा गया देवताओं देवियों में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती से, और देवताओं में जोड़ा गया ब्रह्मा, विष्णु, महेश से। तो गुरु जी सही कह रहा हूं? अब ये शक्तियां जो जुड़ी वहां से, तो उसमें तीनों शक्तियों के प्रभाव से जब हम पोषित हैं, तो केवल योग में भी नहीं रह सकते, केवल संयोग में भी नहीं रह सकते, केवल दुर्योग में भी नहीं रह सकते। एक शब्द है भोग। इन तीनों को, योग, संयोग, दुर्योग को, जब आप तीनों के ऊपर कमांड कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, तब आपका भोग शुरू होता है। भोग की असली परिभाषा, परिकल्पना ये है। हमने अभी भोग को भी गलत नजरिए से देखा है। तो भोग क्या है? इन तीनों शक्तियों से ऊपर शिवत्व में प्राप्त हो जाना, यानी ध्यान की वो अवस्था, वो पराकाष्ठा जो आपको ध्यानस्थ कर देती है लोक और परलोक से जोड़ने की उस ऊर्जा के साथ, तब जाकर के ये संयोग बनता है। और योग की परिकल्पना यहां तक की है, आप अपने मानसिक अवस्था को, शारीरिक अवस्था को, जरा माइक देखिएगा, कुछ डिस्टर्ब करके। जब आप अपने मानसिक अवस्था को, शारीरिक अवस्था को इसका योग बना लेते हैं, द्वैत की परिकल्पना से जब ऊपर उठ जाते हैं, तब आप असली योगी कहलाते हैं। फिर योग से योगी की यात्रा शुरू होती है। तो आज हमें योग को इस परिकल्पना के साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि योग की परिकल्पना अष्टांग योग है और उसके 8 चरण है, स्टेप हैं, उनको क्रमशः हमको समझना पड़ेगा।
और इस योग की परिकल्पना करते हुए अगर हमें दाम्पत्य सूत्र बंधन की तरफ, अपने जीवन संगिनी की तरफ अगर देखना पड़ेगा, तो यहाँ से भी आपको नजरिए में कैसे प्रवेश करना है, आपको योग से कैसे प्रवेश करना है दाम्पत्य में। आपको ये एक यात्रा है, योग से दाम्पत्य में कैसे प्रवेश करें आप, और क्या है दाम्पत्य। तो आज इसकी परिकल्पना में अगर हम जाके देखें तो मुझे ओशो की याद आती है। ओशो ने एक बार कहा था अपने वक्तव्य में कि दुनिया के हर इंसान के आधे अंग में स्त्री समाई होती है। एक पुरुष के अंग में, उसके आधे अंग में स्त्री समाई होती है, और एक पुरुष के आधे अंग में स्त्री समाई होती है। दोनों एक दूसरे के अंदर समाहित हैं आंतरिक रूप से। इसलिए हमारी संस्कृति में, हमारे अध्यात्म में अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है, अर्धनारीश्वर की बात की गई है। तब जाकर के हम दाम्पत्य में प्रवेश करते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के आधे अंगों में समाये हुए हैं। हमारा प्रारब्ध समाया हुआ है, हमारी ऊर्जा समाई हुई है, और हमारे सृष्टि की नियत समाई हुई है। इसलिए आप अर्धनारीश्वर की परिकल्पना में हैं, एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि आत्मा के दो स्वरूप है, एक स्त्री और एक पुरुष, और दोनों एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि सृष्टि की नियंता की नियति यही रही है। प्रकृति और पुरुष के मिलन से इस सृष्टि का संयोग बना है। इसलिए दाम्पत्य जीवन आज जितना कठिन हो गया है, उसे उतना सरल बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया की हर पत्नी बहुत अच्छी होती है। दुनिया की हर पत्नी बहुत अच्छी होती है, हर माँ भी बहुत अच्छी होती है, हर बेटी भी बहुत अच्छी होती है, हर बहन भी अच्छी होती है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो मेरी बहन होती है, वो आपकी बहन होती है। ये मेरी माँ होती है, वो आपकी माँ होती है। ये मेरी पत्नी होती है, वो आपकी पत्नी होती है। जब ये नजरिया आप पैदा करते हैं ना, तो इंसानियत मर जाती है। मालूम है क्यों? क्योंकि हमारे सारे दुखों का कारण ही यही है कि हमने अपने यहाँ अस्तित्व को नकारना शुरू कर दिया। इंसान ने इंसान से नफरत करना शुरू कर दिया, और ये नहीं होना चाहिए था। इसलिए आप उस नारी शक्ति के अवलंब पर जब अपने जीवन की यात्रा शुरू करते हैं, नारी एक शरीर का जो स्वरूप है, पुरुष के एक शरीर का जो स्वरूप है, उसमें काफी भिन्नताएं हैं, लेकिन समानताएं क्या हैं कि हम एक दूसरे के लेवल पर जाकर के साथ सोच सकते हैं, साथ रह सकते हैं, और रह करके कुछ नियति की परिकल्पना के अंतर्गत हम भी दुनिया में बहुत बड़ा खेल कर सकते हैं। और वो खेल वो अभिनय आप कर रहे हैं जो कुदरत ने आपको दिया है। तो मेरी माँ अच्छी है, मेरे लिए आपकी माँ अच्छी है, आपके लिए। फिर जब माँ से माँ को हम मिला नहीं सकते, तो हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हमारा दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। जब हम अपनी पत्नी की तरह दूसरे पत्नी का भी सम्मान नहीं कर सकते, तो हम कैसे परिकल्पना करें कि हम योग कर रहे हैं। हमने जब तक दूसरे की बहन को अपनी बहन नहीं माना, तब तक हम कैसे मान ले दिन भर एक्सरसाइज करने के बाद कि हम योग कर रहे हैं, हम योगी हैं। ये दावा किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। इसलिए इस दुनिया के अंदर योग का पहला चरण है आपका आचरण। आपका आचरण सही हो गया, आपकी सोच यथार्थवादी हो गई, सत्यवादी हो गई, तो आपके योगी बनने की शुरुआत होगी। वरना इसके अलावा तो जो भी होता है एक्सरसाइज होती है। और योग कोई छोटी चीज नहीं है। योग वो रास्ता है, वो सीढ़ी है, जिस पर आप कदम रख देते हैं तो आप यहां आने से पहले जिसके पास थे और यहां से जाने के बाद जिसके पास रहेंगे, इसी शरीर में रहते रहते उससे आप जुड़ जाते हैं, उससे आपका जुड़ाव हो जाता है।
ये योग की पराकाष्ठा है और अध्यात्म की पराकाष्ठा है। और अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी देखना चाहते हैं या आप खुद दाम्पत्य जीवन को आनंदपूर्ण तरीके से जीना चाहते हैं, उसको एंजॉय करना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन में एक सिद्धांत को अप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर आपने इस सिद्धांत को अप्लाई नहीं किया तो आपको किसी भी प्रकार का गृहस्थ का सुख नहीं मिल पाएगा, कोई न कोई कमी बनी रहेगी आपके साथ। और ये 4 बातें हैं, एक बात के अंदर 4 कंटेंट हैं। मैं आपको बताता हूं, एक बार पालन करके देखना है। आप अगर हफ्ते भर के अंदर, महीने भर के अंदर जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आया तो आप समझ लेना कि दोबारा कभी हमारी बात मत सुना। इतना चैलेंज करता हूं उस बात के ऊपर। लेकिन वो कौन से कंटेंट है, कौन सी वो बात है जिसे हमें समझना है, जानना है। वो चारों धाम हमारे लिए कौन है। हम 4 धाम की यात्रा करने जाते हैं ना। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जा पाए होंगे और बहुत सारे लोग हैं जो जा ही नहीं पाएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे। तो क्या ये मान लिया जाए कि उनका चारों धाम नहीं हुआ तो उनको मुक्ति नहीं मिलेगी? और अगर ये सच है तो पहले तो यह समझना पड़ेगा कि वो चारों धाम है कौन। पहले 4 धाम तो समझो, फिर तो 4 धाम की यात्रा करो। और बिना समझे किया तो जो किया वो भी और जो नहीं किया वो भी, दोनों सही। फिर कैसे माना जाए कौन गलत है कौन सही है? तो वो 4 धाम की यात्रा शुरू करते हैं। बताते हैं आपको कि 4 धाम है कौन। एक इंसान के जीवन में 4 प्रमुख स्त्रियों का सबसे अहम योगदान होता है। वो कौन सी स्त्रियां हैं जो एक पुरुष से जुड़ी हुई हैं, किन किन रिश्तों से जुड़ी हुई हैं? कोई बताएगा हमको? एक माँ, बहुत बढ़िया, एक जोरदार ताली बजाइए आपके लिए। एक माँ हो गई, दूसरी बहन हो गई, बहुत सही, पुत्री हो गई, उसके बाद पत्नी, बहुत अच्छा, ताली बजाइए जोरदार आपके लिए। आपसे जुड़े हुए 4 प्रमुख रिश्ते, माँ, पत्नी, बेटी और बहन, ये 4 आपके डायरेक्ट रिश्ते हैं, एक पुरुष का एक स्त्री के साथ, है कि नहीं है? और ये जो चारों हैं यही आपके 4 धाम हैं। और अगर आपने ये संकल्प ले लिया कि दुनिया की कोई भी स्त्री हमसे मिलने के बाद जितना उसको सुख प्राप्त होगा हमारे व्यवहार और आचरण से, ध्यान दीजिएगा, बात बड़ी मार्के की जिंदगी में पहली बार बोल रहा हूं आप लोगों के सामने, वरना ये तो अपनी निजी धरोहर है कि आपने जिस दिन संकल्प ले लिया कि हमारी पत्नी ही ऐसी पत्नी होगी, ऐसी महिला होगी कि दुनिया में कोई भी स्त्री देख करके चाहे कितना भी प्रसन्न हो जाए, लेकिन हमारे पत्नी से, हमारी अर्धांगिनी से ज्यादा प्रसन्न कभी हो नहीं सकती, तो आप समझ लेना कि एक कामयाब पति है। और दुनिया की कोई भी बहन दुनिया के किसी भी भाई से मिले